डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब क्या है, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा, वो हमने किस पे देखा था, एक सिंपल बेंजीन रिंग पे। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूँ तो क्या है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसकी पोजीशन वो डिपेंड कि ये ग्रुप क्या है, वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दैट वो डिपेंड कि इस ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो इसको हम दो पार्ट्स में कर देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। हमें क्लियर होना चाहिए ऑर्थो पैरा क्या है। विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डिफाइंड करते हैं, ये कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, ठीक है। तो जस्ट इसके पास वाला ऑर्थो, ऑब्वियसली ये भी ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, पैरा, पैरा एकदम इंटायरली ऑपोजिट, ठीक है। तो हमें देखना है कि इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या होगा, कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो किस साइड जाएगा, तो उसको हम देखते हैं। हमने जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखा है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वही लिखना भूल गए, ठीक है। ये है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे OH लगा है, फिनॉल है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अगर O पे ध्यान से, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये बेंजीन में आ जाएंगे, तो क्या इसका रेजोनेंस बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये तो ऐसे एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ है। अब ऐसे तो क्लियर होगी ये चीज़, ये इधर शिफ्ट होना मतलब इधर चार्ज आ जाता है और इधर खाली हो जाती है, और ऑर्बिटल को हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं पूरा, तो इधर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर खाली हो गया, राइट। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है, तो क्या है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव आया और इसका नेगेटिव आया, तो ये तो वैसे ही रह गया, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव OH, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हम बेसिकली बस बॉन्ड को शिफ्ट करा के दिखा रहे हैं कि क्या होगा। ये इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद हम शिफ्ट करा देते हैं इसको। क्लियर होना चाहिए रेजोनेंस में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये बन जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। फिर हम रेजोनेंस दिखा देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको वापस ले जाते हैं, सेम फर्स्ट वाले बनना चाहिए, देखते हैं बनता है कि नहीं। ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा, तो ये OH, तो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, एक बार हमारा नेगेटिव यहाँ आ रहा है, एक बार नेगेटिव यहाँ आ रहा है, एक बार नेगेटिव यहाँ आ रहा है, मतलब जो है हमारा ये वाले OH लगने से डेल्टा नेगेटिव यहाँ, डेल्टा नेगेटिव यहाँ, डेल्टा नेगेटिव यहाँ। तो क्या है, जब हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करता है, तो इसमें वो देखेगा, जब इसके पास ये 5 ऑप्शंस होंगे, तो क्या देखेगा कि अच्छा मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो देखेगा ये पोजीशंस बेस्ट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ रही है इस OH की वजह से, राइट। तो इसीलिए ये ऑर्थो पैरा, हमें पोजीशंस पता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर किए बेंजीन के साथ, तब इसका इन्फ्लुएंस जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ गया। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा, इसीलिए दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इन सब में यही होगा, सब में लोन पेयर है तो वही अपने लोन पेयर देते जाएंगे। CH3 की बात करें जहाँ तक, तो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ा देते हैं इन पोजीशंस पे, ठीक है। वही C2H5 के साथ हो गया। अब हम बात करते हैं इन वाले ग्रुप्स के साथ, इनको हम मेटा डायरेक्टिंग क्यों कह रहे हैं। मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमने NO2 बना लिया, NO2 का आपको लुईस स्ट्रक्चर क्लियर होगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, N पे, इसमें चीज़ आपकी उल्टी हो जाती है, क्या होता है इसमें ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड N। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यही यहाँ पे दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स,
ये नेगेटिव और ये O, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब क्या इस साइड पॉजिटिव चार्ज चला गया। वैसे तो आपको देख के ऑब्वियसली लग रहा होगा कि जैसे पहले हो रहा था, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ भी रेजोनेंस तो हुई होगी। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो हम बनाएंगे ही, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड NO माइनस O, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ये रह गया। फिर रेजोनेंस दिखा देते हैं। अब क्या होगा, ये फिर साइड शिफ्ट करेगा अपना क्लाउड, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बना हुआ है O माइनस O। फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करा देते हैं इधर, तो हमारा फर्स्ट वाला बन जाना चाहिए। ये बन गया, ये बना हुआ है, ये यहाँ पे ये बन जाएगा और ये एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि, तो ये डबल बॉन्ड हो O माइनस, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो क्या चीज़ हो रही है, ये NO2 है यहाँ पे, एक बार पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, एक बार पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, एक बार पॉजिटिव यहाँ आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल हमें पता ही है कि वो तो इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा खुद कम है, ये तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स बन गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स चाहिए जहाँ पे एक से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इसीलिए वैसे तो देखा जाए तो वो तो सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे या तो ऑप्शन मिल रहा है न्यूट्रल का, या उसे मिल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक का। तो इसलिए हम कह देते हैं कि इन कंपैरिजन टू इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में से बेटर सेटिस्फाई कौन कर पाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल को, दिस वन। क्यों, क्योंकि ये तो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कैसे अकोमोडेट करेगा। तो इसीलिए ये वाली पोजीशन क्या है, ये ऑर्थो मेटा पैरा। इसीलिए ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो इनका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया वहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा, इसीलिए दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। तो ये सारे आप एग्जाम्पल्स देखोगे इनके, जब आप लोएस्ट स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है इस वाले एटम पे, इसी वजह से ये अपना पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता रहता है ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनका ऑर्डर कंपेयर करना चाहो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी कौन देगा, तो क्या है, हमें ये तो पता चल गया OH वाला, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो सबसे अच्छी यही देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बढ़ गया। अब अगर आप कंपेयर करो हैलोजेंस, हाँ एक हैलोजेंस का केस होता है, इसमें अगर आप देखो जैसे OH है, OH वैसे तो हमें पता है कि प्लस M इफेक्ट दे रहा है, बट क्या है, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ भी खींचता है, तो क्या है उसका -I इफेक्ट भी है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा वो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो फिर वो अच्छा उसने इलेक्ट्रोफाइल को जगह कैसे दी आने के लिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसका +M इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब ये डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है, इसलिए ये बेस्ट है। आप बात करो हैलोजेंस की, हैलोजेंस में केस उल्टा हो जाता है, हैलोजेंस में -I इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है +M इफेक्ट से। इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच लेता है, इसी वजह से आपकी जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो एक सिंपल बेंजीन रिंग में ज़्यादा इजीली हो जाती है इन कंपैरिजन टू एक हैलोजन जैसे Cl। यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज देगा, क्यों, क्योंकि +M मेसोमेरिक इफेक्ट तो हो रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रोटेट करा रहा है, बट क्या है वैसे वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी खींच रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव इनइफेक्टिव है, इवन दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा, बट दिस कॉजेज इवन लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू बेंजीन, ठीक है, रीज़न इसका ये हो गया। और लास्ट तो हमें पता ही है कि ये तो पॉजिटिव स्पीशीज़ ला रहा है, तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, ये ऑर्थोपैरा, ये इस पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा, ये तो कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अब एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक पे क्या फ़र्क पड़ता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये सारे याद होने चाहिए आपको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, ठीक है।
So with this we complete the chapter.